बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 केजी बकरे की रान का गोश्त है। कुन्ना बनाने के लिए मैंने 1 केजी रान का गोश्त लिया है। और ये हैं प्याज 200 ग्राम के होंगे तकरीबन। इनको मैं ग्राइंड करने वाला हूँ अलहदा से ग्राइंड करूँगा। ये लहसुन है और ये अदरक है, इनको मैं कूट लूँगा। ठीक है, ये ग्राइंडिंग होंगे और इनको कूट लूँगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक मिट्टी की हंडी को हमने आग पर रख दिया और उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम घी। ये लीजिए 200 ग्राम घी आ गया इसमें। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालता हूँ मटन। थोड़ी सी आग हम कर देते हैं तेज़। ये देखें ये आग तेज़ हो गई है। ज़रा सा घी गर्म होता है तो फिर मैं इसमें मटन डालता हूँ। ये हमारा घी गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हीटअप हो जाए ज़रा। तो मैं इसमें डालूँगा मटन। ये देखें एहतियात से डालना, छींटे वगैरह ना आ जाएंगे आपके ऊपर। ले श्योर। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्लेन घी में। इससे जो है ना इसकी स्मेल ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं फ्राई करके तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको तब तक भूनूंगा जब तक ये गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये मुझे तकरीबन अभी 1 मिनट ही हुआ है भूनते हुए। तो इसको हम चलाते जाएंगे। इसका जो थोड़ा सा वो पानी होता है ना गोश्त का, तो वो भी थोड़ा सा इसमें डल के ना, इसमें जब ये फ्राई होगा हल्का सा, तो वो इसकी जो है ना स्मेल गोश्त की थोड़ी सी वो जो होती है वो इसमें इस तरह से फ्राई करने में ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा अपना तरीक़ेकार है कुन्ना बनाने का और अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही बनता है। तो इसीलिए मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इजी है और मुनासिब से मसालों के साथ बहुत अच्छा बनता है। मैं इसको अभी और चलाता हूँ, भूनता हूँ, फिर बताता हूँ कितने टाइम में मैंने इसको भूना है। ये देखिए मुझे तकरीबन 3 मिनट होंगे इसको भूनते हुए और सारे गोश्त का कलर जो है ना तकरीबन चेंज हो गया है। तो अब हम इस मौके पे इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड कर लिए थे। ये देखिए ग्राइंडेड प्याज है, ये शामिल कर लेंगे हम इसमें। अब इसमें थोड़ा सा इसको प्याज के साथ और भूनते हैं। आग को हमने तकरीबन जो है ना ये थोड़ा सा तेज़ ही रखा हुआ है ताकि ये जल्दी जल्दी भून जाए सारे मसाले। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं कुन्ना, तो मेरा अपना एक तरीक़ेकार है। ये जो भी खाता है कुन्ना हमारे हाथ का तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर से जो कुन्ना खा लेता है वो दोबारा फरमाइश ज़रूर करता है। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन मेरा अपना स्टाइल है, आप इसे एक दफ़ा कॉपी करके बना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये कुन्ना तैयार हो जाएगा। ये मैं ग्राइंडेड प्याज का इसको भून रहा हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं भूनना। ठीक है, बस 1-2 मिनट ही चलाना है। 1-2 मिनट चला के तो हम इसमें अब दूसरे मसाले शामिल करते हैं। इसमें जाएगा अदरक, मैंने आपको दिखा दी थी क्वांटिटी, और इसमें जाएगा लहसुन। ये कुटी हुई चीज़ें दोनों, इनको मैंने कूट लिया था। बस जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको बनाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसमें टेस्ट जो है ना वो क्रिएट होता जाएगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा बनेगा ये। कुन्ने में कुछ लोग बड़ी बड़ी बोटियाँ डालते हैं और कुछ छोटी डालते हैं। हमें जैसा पसंद है हम वैसे डाल रहे हैं। अगर आपको बड़ी बोटियाँ पसंद है कुन्ने में तो आप बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा लीजिएगा, बड़ी बोटी डाल दीजिएगा। ये देखें अदरक लहसुन डाल के तो मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दूसरे मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगी जनाब हल्दी। ये देखें ये 1/4 चम्मच है। ठीक है, और जाएगी इसमें लाल मिर्च, ये 1 चम्मच है। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा, ये
1/4 चम्मच है। और इसमें पेपरिका पाउडर हम डाल देंगे। पेपरिका पाउडर से ही होता है कि कलर बड़ा खूबसूरत आता है खाने का। ठीक है जी, ये चला गया इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। ये धनिया पाउडर है, ये 1 चम्मच है। और ये गरम मसाला है, ये आप आधा अभी डाल दें और थोड़ा सा बचा लें, 1 चम्मच चाहिए, ये बाद में डाल देंगे। अब मैं इसको फिर भूनने वाला हूँ। ये देखें जी, सारे मसाले चला के और मैं भून रहा हूँ इसको। तकरीबन 3 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते भूनते। तो आग हमारी तकरीबन तेज़ ही है, फुल तेज़ नहीं है, बस मीडियम से थोड़ी सी तेज़ है। तो इसको बस भूनते जाएंगे। और जब ये मसाला जो है ना, ये थोड़ा सा घी छोड़ने लगेगा और 1-2 मिनट लगेंगे बस इसको, फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो मैं थोड़ा सा और भूनता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वो गोश्त और मसाला भी काफ़ी हद तक भुन गया, ये आप देख ही रहे होंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी 1 लीटर। एक किलो गोश्त में 1 लीटर पानी। ठीक है जी। अब हम वेट करेंगे ज़रा इसका जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। जब ये बॉयल होता है तो फिर हम आग हल्की कर देंगे। ये देखिए जनाब, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, सारा काम अच्छी तरह से पक रहा है। तो अब हम इसके नीचे आग करेंगे स्लो, वेरी स्लो हीट। और ये मैं आपको एक टिप दे दूं कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला अब तक। अगर गोश्त पकाते वक्त शुरू में नमक डाल दें तो गोश्त देर से गलता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इनकेस अगर मिट्टी की हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्टेनलेस स्टील या आप जो भी मेटल यूज़ करते हैं, सिल्वर वगैरह, आप उसमें भी पका सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल डिश है और इसका फॉर्मेट यही है कि मिट्टी की हांडी में पकाया जाए। लेकिन इनकेस अगर कभी अवेलेबल नहीं होती ऐसी कोई चीज़ तो हम आम बर्तनों में भी पका सकते हैं। लेकिन नमक आपने बाद में डालना है, ये मैं टिप दे रहा हूँ। इसमें नमक पहले डाल देंगे, गोश्त देर से गलेगा। लोग 2-2 घंटे लगाते हैं, 2.5 घंटे। मैं इसकी तरफ हल्की हीट पे 1 घंटा लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी हीट करता हूँ स्लो, बहुत ही मुनासिब। और जैसे कि चावलों को दम लगता है ऐसी हीट पे हमने इसको जो है ना, ये अब इसको ढक देना है। ढकने का तरीक़ाकार ये है कि मैं इसमें लूँगा, ये सबसे पहले ये ढक्कन, मिट्टी का ढक्कन लाया था, वो टेढ़ा सा निकला है, उसमें भी स्टीम निकल रही थी। तो मैंने सोचा मैं ये इससे ज़्यादा फिट बैठ रहा था। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये कपड़ा थोड़ा सा, ये देखें, ये डाल दिया कपड़ा। और इसके ऊपर मेरे पास ये एक ढकना है, ये मैं उसके ऊपर फिक्स करने वाला हूँ। ये देखें, ये बड़ा प्यारा फिक्स्ड हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे बाद खोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम आटे का वो बना के ना बैटर थोड़ा सा सख्त सा, और हम चारों तरफ लगा के उसके ऊपर भी कोई भी ढकना लगा सकते हैं। बस मकसद ये होता है कि बस स्टीम जो है एकदम ना निकल जाए, हल्की हल्की कहीं से लीक को खैर है चलता है। तो 1 घंटे बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लें जी, ये हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है और अब मैं इसको जो है ना थोड़ा खोलता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गर्म, और लग रहा है कि अंदर से स्टीमी होकर गोश्त गल गया होगा। ये सारा बड़ा गर्म है सिस्टम, तो इसको एहतियात से उठाना है। ये भी गया, चलें जी, हम इसको उठाएंगे इससे। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। अब हम इसको चला के देखते हैं ज़रा। वाह अरे वाह, गोश्त मेरा ख्याल है कि गलने के करीब करीब हो गया। इससे देख लेते हैं फोर्क से। हाँ, अगर जो फ़र्ज़ करें कि जो गोश्त आप यूज़ कर रहे हैं वो बड़े बकरे का भी हो सकता है किसी टाइम ना। ये मैंने छोटे बकरे का गोश्त यूज़ किया। ये देखें, ये देखें काफ़ी हद तक गल गया ना। अब हम इसे थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे, लेकिन वो थोड़ी सी कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। ये जितना हमें रिक्वायर्ड था तो ये गल चुका है गोश्त। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई बड़े बकरे का गोश्त है, ये थोड़ा सा बड़ी बोटियाँ हैं और वो नहीं गल रही, तो आप इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी पानी है तो मैं इसको थोड़ा सा आग करता हूँ तेज़। ये देखें जी, आग तेज़ हो गई है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगा। ये देखें फिर पकना शुरू हो गया। और अब मैं इसमें जो शामिल करूँगा वो है नमक, मेन इंग्रेडिएंट हमारा।
ये 1 चम्मच नमक है। ये देखिए मैं इस चम्मच से सारा कुछ कर रहा हूँ, ये 1/2 टेबल स्पून वाला चम्मच होता है, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 चम्मच, और ये काला ज़ीरा है, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है और ये काला ज़ीरा है, ठीक है। ये हमने काला ज़ीरा शामिल करना है इसमें, सफ़ेद ज़ीरा नहीं शामिल करना। ये लें जी। और इसमें ये ऑप्शनल है 100% कसूरी मेथी, ये 1/2 चम्मच, ठीक है। ये वाला, ये जो चम्मच है ये टेबल स्पून के हाफ के बराबर होता है, तो मैं इसको 1 चम्मच 1 चम्मच करता रहता हूँ, यही यूजिंग करता हूँ मैं ज़्यादातर। अब आप ये नोट कर लीजिएगा। तो ये कसूरी मेथी मैं डाल रहा हूँ, हमें पसंद है इसकी खुशबू। अगर किसी को इसकी खुशबू ना पसंद हो तो वो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डालने से बड़ा अच्छा मज़े का जो है ना इसका आता है, खुशबू वगैरह, टेक्सचर बड़ा प्यारा बन जाता है। ले जी, ये भी गया इसमें। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा चलाऊँगा, और ये देखें जी, माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा अच्छी, अल्लाह का शुक्र। इंशाल्लाह ताला हमारी ये डिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और मैं ज़रा इन मसालों की खुशबू इसमें शामिल हो जाए अच्छी तरह से, तो मैं इसको जो है ना 5 मिनट के लिए फिर ढक रहा हूँ। ये ले, मैंने ढक दिया, और इसको ज़रा सी आग को कम कर देंगे मज़ीद, जितनी आग पहले थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा। चलें जी, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें, जब तक इसके 5 मिनट पूरे होते हैं गोश्त के, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये 25 ग्राम आटा है, तो जो भी घर में अवेलेबल आटा हो, वाइट या रेड वाला जो भी, तो उसको मैंने ना तवे पे हल्का सा बस ऐसे ऐसे घुमा के ड्राई कर लिया ये, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं भूनना इसको आटे को। 25-30 ग्राम आटा ले लें, और इसको हम पानी में घोलेंगे, और जब इसको खोलेंगे तो फिर इसमें शामिल कर देंगे। ये मैं घोल के तैयार करता हूँ, तब तक 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। इसको 5 मिनट हो गए पकते हुए, और अब मैं देखता हूँ। एहतियात से उठाना आपने ढक्कन, कोई भी हो तो हाथ पे भाप ना लग जाए। ये देखें, ऐसे उठाना एकदम से। माशाल्लाह जी, ये जैसा मैं रिक्वायर्ड था वैसा ही बन रहा है, टाइम के हिसाब से भी और वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे। इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा ये देखिए आटा पानी वाला, और इसको साथ साथ हमने चलाते जाना है। इसमें ये होता है कि फिर जो इसकी गुठली नहीं बनती, ठीक है। ये थोड़ा सा आटा इसमें रह गया, मैं इसमें डाल देता हूँ। बस वो लम्स वगैरह ना बने, इसलिए हम इसको मुसलसल चलाते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं। ये देखें, इसको हमने चलाते ही जाना बस, ठीक है। सही, चलिए जी, ये फाइनल स्टेप था हमारा। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे एक मतलब फिर दम पे लास्ट टाइम। इससे ये होगा कि जो गोश्त सॉफ्ट होना है मज़ीद वो हो जाएगा, गल तो चुका है लेकिन सॉफ्ट हो जाएगा मज़ीद। और ये आटा वगैरह जो है ना, ये भी इसके अंदर अपना एक टेक्सचर छोड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं इसको आग और स्लो करूँगा, और इसको मैं फिर दोबारा से दम जैसी आग पे कम अज़ कम मैं इसको 20 मिनट के लिए लगाने वाला हूँ। ये रहे जी, तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये इसके 20 मिनट पूरे हो गए हैं, और अब मैं इसको खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, घी वगैरह भी ऊपर आ गया इसका, और इंशाल्लाह ताला ये पक गया है, उम्मीद है। हाँ जी, ये तैयार हो गया जी कुन्ना। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये लें जी, ये है कुन्ने की शक्ल। असल में जो है ना, ये देखें, ग्रेवी ना ज़्यादा इसकी जो है ना वो पतली है, और ना ज़्यादा हार्ड है। इसके ऊपर थोड़ी सी तरी आ गई थी, मैंने डाल दी। गोश्त माशाल्लाह गल चुका है इतना अच्छा कि हम चम्मच से तोड़ लें। ये देखें, अब मैं फ़ाइनल डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, ज़रा गोश्त की क्वालिटी चेक करते हैं। ये देखें, इसको जहाँ से भी तोड़ लें ये इंशाल्लाह ताला ये देखें सॉफ्ट ही होगा। ये देख लें, ये छोड़ते हैं, हम दूसरी बोटी चेक करते हैं। ये देखें, ये भी गली हुई है। ये माशाल्लाह सारा गोश्त ना बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इसको हम लुकमे से तोड़ सकते हैं, आप अपनी बाइट से आराम से इसको तोड़ सकते हैं। ये देखें, असल क्वालिटी कुन्ने की यही होती है कि बड़ा सॉफ्ट गोश्त होता है और घुलता नहीं है बीच में।
चले चेक तो करते हैं क्या टेस्ट बना है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बना है, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा टेस्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह ताला आप जिसको भी खिलाएंगे ना तो उसको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और हमारा मिशन तो यही है कि जो भी खाए आपके हाथ की कोई चीज़ तो आपकी तारीफ़ करे, आपकी तारीफ़ होती रहे, हमारा मिशन यही है। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।